मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासें आपकी स्टार्ट हो रही हैं। आपने पार्ट 1 पढ़ लिया है। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप लोग जो भी यहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आपको उनका लाभ उठाना है। आपको जो भी काम दिया जा रहा है वो करना है। सबसे पहले आपके पास कॉपी किताबें होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। आप लोग कॉपी किताबें ले लीजिए, कॉपियाँ जो कि आपकी बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप काम करोगे। और किताबें स्कूल में आ चुकी हैं, किताबें ले लीजिए। 3rd क्लास के विद्यार्थी हैं तो 3rd क्लास का जो बुक सेट है वो स्कूल में अवेलेबल है, आप लोग ले लीजिए। अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए आप किताबें जल्द से जल्द दिलाएं, ताकि बच्चा घर बैठकर काम वगैरह करता रहे, पढ़ाई करता रहे और वो बिल्कुल सुरक्षित रहे। चलिए बच्चों, हमने कक्षा 3 में पाठ 1 पढ़ लिया है। अब हम पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 का नाम क्या है? देखिए यहाँ पर, स्वास्थ्य और भोजन, जो कि आपकी किताब में भी लिखा हुआ है। जिन बच्चों के पास किताबें हैं वो किताबें खोल लो बच्चों, किताबों से पढ़ रहे हैं हम। देखिए बच्चों, स्वास्थ्य यानी कि आप लोग और हम जो हैं वो हमारा शरीर, आपके पार्ट 1 में हमने पढ़ा है ना मानव शरीर के बारे में। तो हमारे शरीर के जो अंग हैं, हमारा शरीर वो स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, हम क्या क्या अपने लिए करें, तो ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। देखिए, जिस प्रकार आपको भोजन पेड़ पौधों से मिलता है, तो पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मिट्टी, खाद, जल, सूर्य का प्रकाश, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हमारे शरीर को भी भोजन की आवश्यकता होती है। अब भोजन कैसा होना चाहिए, भोजन से हमें क्या क्या मिलता है, ये सब चीज़ें हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे। लेकिन हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? भोजन हमारा बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। भोजन में हमारे सभी तत्व होने चाहिए, ताकि हमारे शरीर की जो देखभाल है वो अच्छे से हो सके, हम स्वस्थ रहें और हमारे शरीर का विकास अच्छे से हो। आप बच्चे हो, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, दूध वगैरह पिएंगे, फल वगैरह खाएंगे, तो आपका विकास अच्छा होगा, आपकी वृद्धि अच्छी होगी। यानी भोजन से हमारा विकास और वृद्धि बढ़ती है। इसलिए हमें भोजन जो है वो बहुत ही ज़रूरी करना चाहिए। अब भोजन जो हमारा कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या तत्व होने चाहिए, आगे हम इस पाठ में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भोजन जो है वो हमारे लिए क्यों आवश्यक है, भोजन से हमें क्या क्या लाभ हैं, भोजन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आज मैं आपको ये बात बता रही हूँ, समझाती हूँ। मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से और बिल्कुल सरल भाषा में समझ में आ जाए। आप छोटे बच्चे हैं, 3री कक्षा के बच्चे हैं, तो हम आज सरल भाषा में पढ़ते हैं। क्या? देखिए, पहला जो किताब के माध्यम से भी आपने पढ़ा है और मैं किताब में भी पढ़ा देती हूँ कि जो भोजन है, जिस प्रकार पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए मिट्टी, खाद और जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें भी अपने विकास और स्वास्थ्य के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब भोजन की आवश्यकता क्यों, भोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है, तो मैंने यहाँ पॉइंट लिखे हैं ताकि आपको मैं सरल भाषा में समझाऊँ। भोजन की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता हमें क्यों होती है, भोजन से हमें क्या क्या लाभ है, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो ये हमारा पॉइंट, आज की जो टॉपिक है वो है भोजन की आवश्यकता। तो भोजन की आवश्यकता हमें निम्न कारणों से भोजन की आवश्यकता होती है। यानी हमें भोजन की जो है वो ज़रूरत निम्न कारणों से, यानी क्या क्या कारण है इसके लिए हमें भोजन की ज़रूरत होती है, हमें भोजन की आवश्यकता होती है। पहला कारण देखिए बच्चों, पहला कारण यानी विकास करने व स्वस्थ रहने के लिए। छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे होते हैं वो शुरू में दूध पीते हैं, जो 0 से 6 महीने तक के होते हैं वो दूध पीते हैं, फिर धीरे धीरे खाना पीना शुरू करते हैं तो उनका विकास होता है, वृद्धि होती है। ऐसे ही हमारे लिए ज़रूरी क्या है बच्चों? भोजन। क्यों? क्योंकि हम स्वस्थ रहें, हमारा विकास हो, हम बिल्कुल हष्ट पुष्ट रहें, हम पौष्टिक भोजन करें। इसलिए विकास करने व स्वस्थ रहने के लिए, हमें कोई बीमारियां ना हो, हमारा शरीर बिल्कुल सही रहे, कोई भी हमें रोग ना लगे, हमारी जो ये शरीर है वो बिल्कुल निरोग रहे, इसलिए हमें विकास करने व स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पहला कारण क्या हो गया बच्चों? भोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है? विकास करने व स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है।
दूसरा कारण बच्चों देखिए यहाँ पे, ये दूसरा कारण है क्या, शारीरिक क्रियाओं। शारीरिक क्रियाओं क्या होता है बच्चों, जैसे आप खेलते कूदते हो, उठते बैठते हो, नाचते हो, दौड़ते भागते हो, तो ये आपकी शारीरिक क्रिया हो गई। या आपके मम्मी पापा काम करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, तो मेहनत करते हैं, कुछ लोग खेतों में काम करते हैं, तो ये शारीरिक क्रियाएं हो गई। तो इसके लिए भी ऊर्जा प्राप्त करनी होती है, तो ये हमें भोजन से ही मिलती है बच्चों। तो शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा यानी शक्ति, ताकत, तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलेगी बच्चों, भोजन से। इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्या, शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरा कारण बच्चों देखिए यहाँ पे, टूटे फूटे अंगों के निर्माण के लिए। जैसे मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाते चलाते आप गिर गए, तो आपका घुटना छिल गया या आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो आपके क्या हुए, अंग टूट फूट गए, मान लीजिए चोट लग गई, तो उनको वापस सही करने के लिए, उनका वापस से निर्माण करने के लिए, आपने देखा होगा ना, चोट लग जाती है तो ठीक भी हो जाती है, तो वो ठीक क्यों होती है, कैसे हो जाती है, भोजन के द्वारा। भोजन में ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं बच्चों, कि हमें डॉक्टर जो बताता है कि जैसे चोट लग गई, हम डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा कि भाई ये चीज़ें खाना, दूध पीना, फल खाना और दवाइयाँ लेना, प्रोटीन लेना, विटामिन्स लेना, तो इनसे हमारी शरीर के अंगों की टूट फूट की मरम्मत हो जाती है। इसलिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। टूटे फूटे अंगों के निर्माण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। चौथी बात बच्चों देखिए, शरीर की वृद्धि के लिए। अब शरीर की वृद्धि, जैसे छोटे बच्चे हैं तो धीरे धीरे बढ़ते हैं ना, पौधा जैसे छोटा होता है तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पेड़ हो जाता है, वैसे ही छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है, लड़का बन जाता है। तो ऐसे क्या होता है कि हमारे शरीर की वृद्धि होती, वृद्धि यानी बढ़ना, वृद्धि यानी बढ़ना। तो भोजन, जैसा जैसा भोजन आपने देखा होगा, बहुत से बच्चे जो बिल्कुल हष्ट पुष्ट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, तो इसलिए उनका शरीर का विकास जल्दी होता है, वो वृद्धि जल्दी करते हैं और बहुत ही उनके शरीर में ताकत और ऊर्जा होती है। और कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, बिल्कुल ऐसे उनमें जान नहीं होती है, ऐसे ढीले ढाले होते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उसका कारण क्या है बच्चों, उसका कारण यह है कि वो भोजन अच्छे से नहीं करते हैं, वो दूध नहीं पीते हैं, वो खाना सही से नहीं खाते हैं, वो नाश्ता नहीं करते हैं, तो इसलिए उनका शरीर कमज़ोर होता है। तो बच्चों, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पांचवी जो बात है, रोगों से सुरक्षित रहने के लिए। रोगों मतलब बीमारियों से, रोगों मतलब बच्चों बीमारियों से, रोगों से सुरक्षित रहने के लिए। अब जैसे बार बार कुछ बच्चे आपने देखे होंगे या आपके घरों में कोई ऐसे लोग हैं जो बार बार बीमार हो जाते हैं, खांसी जुकाम बुखार होता ही रहता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण उनके शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता जो है वो कमज़ोर होती है। इस समय बच्चों कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में क्या है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी यानी शरीर की जो रोगों से लड़ने की शक्ति है वो अच्छी है, तो वो कोरोना से बचा रहेगा, उसको कोरोना नहीं होगा। केवल उसको सुरक्षित रहना है, मास्क लगा के रखना है, हाथ वगैरह धो के रखने हैं, घर से बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं, ज़रूरी हो तो ही जाएं, वरना बच्चों को तो बाहर नहीं जाना है, घर पर रहना है। आप घर पर ही खेलिए, खाना खाने से पहले या बाद में हाथ वगैरह धोइए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। और अच्छा खाइए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए, फल वगैरह खाइए, दूध पीजिए, अच्छा नाश्ता लीजिए, भूखे मत रहिए। आप हर चीज़ जो भी मम्मी बनाती है, हरी सब्जियां वो भी खाइए, ताकि आप रोगों से बचे रहें, बीमारियों से बचे रहें। ये 5 बातें बच्चों मैंने आपको यहाँ समझाई हैं, बताई हैं। अब देखिए, आपको क्या है कि मैं एक इसी से संबंधित प्रश्न दूंगी, आपको प्रश्न करना है। इसको कॉपी में अभी नहीं लिखना है, जो मैं प्रश्न दे रही हूँ उस प्रश्न का उत्तर आपको यहीं से लिखना है। कैसे लिखना है मैं समझाती हूँ, लेकिन पहले आप प्रश्न लिखिए। आज का HW का जो काम वो आपको मिलेगा, ये HW प्रश्न है आपका। एक ही प्रश्न दूंगी, क्यों? क्योंकि आप अभी धीरे धीरे करोगे, इसलिए आप एक ही प्रश्न करेंगे और अच्छे से करेंगे। हमें, प्रश्न लिखो बच्चों, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों
होती है। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? अब देखिए यहाँ मैंने 5 बातों में 5 लाइनों में आपको ये टॉपिक में समझाया है, तो आप बिल्कुल यही 5 बातें इस उत्तर में लिख दीजिए। इसका उत्तर यही आएगा जो मैंने आपको समझाया है। हमें निम्न कारणों से भोजन की आवश्यकता, कहाँ से लिखोगे बच्चों? यहाँ से। ये पूरी लाइन पहले उतार लोगे, उसके बाद में आप ये 5 बातें क्या क्या? विकास करने व स्वस्थ रहने के लिए, शारीरिक क्रियाओं के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, टूटे फूटे अंगों के निर्माण के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए और 5वां कारण रोगों से सुरक्षित रहने के लिए। ये 5 बातें बच्चों आपको इसी का उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 1 यानी पहला एक ही प्रश्न मैंने आपको दिया है, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? आगे बात समझ में बच्चों, आपको ये 5 बातें यहाँ से पूरा इसका उत्तर यहाँ लिखना है, यानी आपको अपनी कॉपी में ये प्रश्न लिखकर ये जो बातें हैं आपको वीडियो में दिखाई दे रही हैं, बोर्ड पे स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे ताकि आप इसको याद करें। इससे संबंधित जो भी टेस्ट या मूल्यांकन होंगे तो आप उनका उत्तर दे सकें। चलिए लिख लीजिए, मैं एक बार हट रही हूँ, आप लिख लो।